हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। उसके बाद मैं केस करवा दूंगा, अगर एक्सियल में पॉइंट होता तो क्या होता, पॉइंट अगर एक्सियल में होता तो, और पॉइंट अगर इक्वेटोरियल में होता तो क्या करता है। ठीक है, इसका केस है। ड्राइवेशन पार्ट जो सब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल करने बैठते हो तो इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो याद रखना, उसको तुम अप्लाई आराम से कर सकते हो न्यूमेरिकल में। तो हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो कंसिडर अ डायपोल ऑफ चार्ज Q एंड लेंथ 12 मान लो। ठीक है, लेंथ 2L, इसका लेंथ जो है वो क्या है 12 है। चलो ऐसे ही मान लो 12 है इसका लेंथ। ठीक है, किसी भी पॉइंट P पे तुम निकालने जा रहे हो। अब देखो ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ना एक्सियल पॉइंट पे है ना इक्वेटोरियल पे है। तो किसी एक पॉइंट P पे हम लोग इसका रिजल्ट निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल का, ये A और ये B। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे निकालना है, देखो अगर ये पॉइंट P है तो हमें अगर किसी पॉइंट को डिफाइन करना हो तो क्या, एक डिस्टेंस पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ कितना, और एंगल। एक्सियल होता है तो एंगल कितना होता है 0, इक्वेटोरियल पे एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ये कोई भी पॉइंट P है तो यहाँ पे एंगल मुझे नहीं पता कितना है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी एक थीटा मान लेते हैं। तो जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर है और वो क्या है थीटा एंगल पे। क्लियर है, थीटा एंगल पे हमें वहाँ पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करूँ, इस लाइन को यहाँ से घेर देते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस पता नहीं क्या वो हम लोग तो अभी निकालेंगे। और ठीक है, देखो अब पोटेंशियल निकालना है किस पे, P पे, इस डायपोल के कारण। तो दो चार्जेस के पास, तो हम लोग क्या करते हैं पोटेंशियल एट P ड्यू टू A निकालते। तो बता क्या होगा बच्चों, माइनस के क्यू अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पे Q क्या है माइनस में, तो माइनस के क्यू अपॉन आर नहीं होगा क्योंकि आर तो इसको मानो ना। तो ये डिस्टेंस क्या मुझे अभी नहीं पता, तो हम अभी AP मानते हैं, AP। ओके, P भी इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट P पे B के कारण, B पे जो चार्ज है तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन P B। बताओ सही चल रहे हम लोग, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये हम लोग हो गया भी के क्यू। तो अब दोनों को क्या कर दो प्लस, तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा। इतना भी इजी नहीं है, देखो आगे क्या हो रहा है तो अभी हम लोग करेंगे। तो भी टोटल कितना हो गया बता दो, वी पी ए प्लस वी पी बी। तो हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस के क्यू अपॉन ए पी प्लस के क्यू अपॉन पी बी। बहुत सिंपल। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्शन इधर उधर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं। तो सर करना क्या है, बहुत सिंपल काम करना है। देखो क्या, AP और BP जो तुम्हें दिख रहा है न्यूमेरिकल में कभी देगी क्या ये वैल्यू, नहीं, कभी ये वैल्यू नहीं देगा न्यूमेरिकल में। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो सेंटर से क्या डिस्टेंस है ये देगा ना। R की वैल्यू न्यूमेरिकल में होगी, यस जरूर होगी। थीटा की वैल्यू होगी कि वो एंगल कितना बना रहा है, क्योंकि किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कितने डिस्टेंस पे कितने एंगल पे, ये दोनों का पता होना बहुत जरूरी है। तो न्यूमेरिकल में बस ये दोनों देगा, तो मतलब AP और BP तो देगा नहीं न्यूमेरिकल में। तो क्या करना है, हमें AP और BP को R के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यही काम करना है पूरे ड्राइवेशन में, AP और BP को R के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर अच्छे से तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस पे नहीं लगना है। इसको हम O मान लेते हैं। अब देखो क्या करते हैं, हम इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे की ओर। कंस्ट्रक्शन लाइन है, क्या किया पीछे की ओर एक्सटेंड की ओर, और यहाँ से 90 डिग्री बनाते हैं। क्यों बना रहे, बहुत सिंपल काम बता रहे हम क्यों कर रहे हैं ऐसे। यहाँ से भी 90 डिग्री इस पर बना दो, बहुत सिंपल, क्योंकि वो भी मैं बताता हूँ। अब देखो ध्यान से, मैं एक बात बता रहा हूँ, डायपोल बहुत छोटा होता है, एक बहुत बड़ा, बहुत छोटा होता है सर, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर कोई भी डायपोल अगर बहुत छोटा है तो एक बात बताओ, जैसे एक ये लाइन है, छोटा सा एक लाइन दिख रहा है तुम लोग को, हाँ दिख रहा हो, एक छोटा सा लाइन है। पहले एक बड़े लाइन में देख लो क्या होता है, बड़ा लाइन है और ये परपेंडिकुलर, ये पता है ये दोनों लेंथ सेम है क्या, नहीं है, क्योंकि ये लाइन क्या है इसके सामने नेग्लिजिबल नहीं है। लेकिन डायपोल क्या है, अगर डायपोल बहुत छोटा होता तो उस समय देखो क्या होगा, अगर डायपोल बहुत छोटा होता है, इतना छोटा इसके सामने, तो बताओ एक बात जो समझाना चाह रहे समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है।
अगर ये बहुत छोटा है तो ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, दोनों का जो साइज वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इक्वल टू ये हो जाएगा। कब? जब ये क्या होगा, छोटा। जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों आपस में दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। कब? जब ये क्या होगा, बहुत छोटा होगा। किसके सामने? परपेंडिकुलर के सामने। तो एक बात बताओ, ये जो तुम दिखा रहे हो डायपोल इतना बड़ा होता है क्या? नहीं, रियल में इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन सर फिर आप क्यों बनाए? तो एग्जाम में तुम इतना छोटा बना दोगे, ऐसे 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 कर दोगे, क्या एग्जामिनर को पता चलेगा क्या कर रहे हो? तो हम लोग चीज़ों को बड़ा क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें एक्सप्रेस करना होता है ना, ड्राइवेशन पार्ट, हर चीज़, तो इसलिए हम लोग बड़ा बनाते हैं। तो हमें ये पता है ये बहुत छोटा है, हमें ये पता है ये बहुत छोटा है। तो आप बताओ, इसी तरह अगर यहाँ पे मान लो ये पॉइंट P है और ये A और ये, इसको कोई भी नाम दे दो, R नाम दे देते हैं और इसको S। तो बताओ AP और ये क्या हो गया, R। तो हम ये लिख सकते हैं AP इक्वल टू PR, लिख सकते हो ना क्या? AP इक्वल टू PR। कब? जब ये क्या होता है, ये अगर छोटा है तो ये तो छोटा होगा ही। अगर डायपोल का लेंथ छोटा है तो ये भी छोटा होगा, ये छोटा तो ये भी तो छोटा ही होगा ना। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, AP इक्वल टू PR। ये बात समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया अच्छे से। तो चलो हम लोग आगे हम लोग चलते हैं। तो हमारा रिजल्ट ये अभी आया हुआ है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब क्या करना है? देखो मेरे को तो चाहिए था AP, मेरे को क्या चाहिए था, AP चाहिए था, क्लियर है। लेकिन AP मेरे को पता नहीं चल पा रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये निकाल देते हैं क्या, PR। हम लोग क्या करते हैं, PR निकाल देते हैं, क्लियर है। अगर PR निकाल दोगे तो मेरे को पता है ये अगर डायपोल बहुत छोटा है तो जितना PR होगा उतना ही क्या होगा, AP होगा। बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? AP हम निकाल नहीं सकते, तो मेरे को पता है AP और PR आपस में क्या है, इक्वल। अभी हम बताए ना क्यों इक्वल है। तो हम लोग PR निकाल देते हैं और बाद में बोलते हैं PR AP के क्या है, इक्वल। PR निकालना बहुत ईजी है, बताओ कैसे। PR में तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस पता है, OP इक्वल टू क्या है बताओ। OP इक्वल टू मेरे को पहले से पता है क्या, R है। OP इक्वल टू R है, तो मेरे को बस ये निकालना है ना। तो इसके लिए बताओ, इस ट्रायंगल पे हो, इन ट्रायंगल AOR पे हो, AOR पे हो, ठीक है। AOR पे आते हैं तो ठीक है सर, आगे मेरे को OR चाहिए ना। तो इस ट्रायंगल में बताओ OR अपॉन ये, इसका लेंथ कितना माने थे डायपोल का, 2L। अगर डायपोल का लेंथ 2L मान लो तो बताओ ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बताते चलो L, सब बस यहाँ से यहाँ तक L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2L है तो सेंटर और यहाँ के बीच का डिस्टेंस L होगा, L, ठीक है। OR अपॉन L इक्वल टू क्या होगा बता सकते हो, OR अपॉन L इक्वल टू ये क्या है, बेस, ये थीटा है तो बताओ ये भी थीटा ही होगा ना। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, कॉस थीटा, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, जिस पे एंगल बनता है बेस होता है, तो बेस, और ये हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये अपॉन ये इक्वल टू कॉस थीटा। ओके सर, तो बताओ OR इक्वल टू क्या आ गया, L कॉस थीटा, ठीक है। तो बताओ अब PR इक्वल टू क्या आ गया, PR इक्वल टू क्या आ गया, L कॉस थीटा प्लस L कॉस थीटा, जो ये था L कॉस थीटा प्लस क्या आ गया R, क्योंकि हम इसको R माने। तो देखो PR इक्वल टू क्या हो गया, OR प्लस OP। OR की वैल्यू अभी हम निकाले और OP की वैल्यू पहले से तुम्हें पता थी, OP की वैल्यू R थी, ये R थी। तो PR का तो सर हमें हाँ, तो आप PR की वैल्यू ऑलमोस्ट किसके इक्वल होती है, PR की वैल्यू ऑलमोस्ट AP के इक्वल है। तो हम AP इक्वल टू भी बताओ क्या बोल सकते हैं, L कॉस थीटा प्लस R। ये बहुत सिंपल था। सेकंड इक्वेशन, आप क्या करना है, अब थर्ड इक्वेशन में मेरे को PB की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है PB की वैल्यू। PB के लिए क्या करोगे, अब मेरे को पता है PB, फिर से अगर डायपोल बहुत छोटा है तो जो PB की वैल्यू होगी वही PS की वैल्यू होगी। PS और PB आपस में क्या इक्वल, तो तुम PS निकाल लो। बताओ PS में क्या, PS इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक R है, इसको क्या कर दो माइनस, ये माइनस ये। तो बताओ PS की वैल्यू दिख रही है सभी को, PS की वैल्यू बताओ क्या होगी, OP माइनस OS। अब मेरे को क्या निकालना है, OS की वैल्यू। तो इन ट्रायंगल OSB OS की वैल्यू निकालनी OS। बताओ ये L, तो ये भी तो L ही होगा ना, क्योंकि ये सेंटर था, टोटल 12 था, ये L तो ये L।
ओ एस अपॉन एल इक्वल टू क्या आ गया, फिर से कॉस थीटा। तो बताओ ओ एस इक्वल टू क्या आ गया, ये 90 है, ये भी 90 होगा ना, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, कॉस थीटा। तो ओ एस इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो बताओ पी एस की वैल्यू क्या आ गई, ओ पी क्या है, आर माइनस एल कॉस थीटा। ये तुम्हारा क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन, नहीं थर्ड हो गया ना, ये थर्ड इक्वेशन। अब बस वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर। कितना सिंपल था, बोलोगे सर बहुत सिंपल था। एपी की वैल्यू तुम्हें पता है, ओके। पीएस अभी तुम्हारी किसकी वैल्यू है, पीएस की। पीएस किसके इक्वल है, अगर डायपोल बहुत छोटा है तो पी बी के। तो पी बी इक्वल टू दिख रहा है ना सभी को, पी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा। इसको थर्ड मान लो। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा एपी और पीबी की वैल्यू यहाँ पे फाइनली पुट कर दो, बहुत इजी है। तब यहाँ पे पुट करके देख लो क्या आ गया, सेकंड और थर्ड इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। तो v इक्वल टू क्या गया बताओ, माइनस के क्यू अपॉन ए पी, क्या आया आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। तो v इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू को बाहर कर दे तो अंदर हमारा क्या हो गया, ये और इसका एलसीएम, एलसीएम लेना जानते हो ना, इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इधर गया और ये इधर, तो आर माइनस एल कॉस थीटा प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा। तो बताओ क्या हो गया बच्चों, इससे ये गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ माइनस था ना, तो ये माइनस पूरे में आएगा ऐसे, समझे, और उधर चला गया एल। क्लियर यहाँ तक, चलो तो ये हो गया। तो अब चेक कर लो, v इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू बाहर माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर से आर गया तो बताओ v इक्वल टू क्या आ गया, बहुत सिंपल वैल्यू आ गई, क्या, के क्यू एल प्लस 12 कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया तुम्हारा v इक्वल टू, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं दिखा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखा, ठीक है, अब दिख गया, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल वैल्यू। अब इसको यूज कैसे करना है, तो ये फॉर्मूला तो अब देखो क्या है, Q इंटू 2a, जो तुम लोग 2a पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे हम L 12 लिए थे, तो Q इंटू 12 यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, गुड, पिछला याद करो, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 12 P, तो क्या बन गया, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया तुम्हारा, v इक्वल टू Q इंटू 2a P पढ़ो ना, तो यहाँ 12 लिए थे, तो Q इंटू 12 क्या होगा, P। तुम लोग फॉर्मूला रट लियो, Q इक्वल P इक्वल टू Q इंटू 2a, तो वहाँ 12 लिए थे, यहाँ 12 लिए थे, Q इंटू 12 इक्वल टू क्या आ गया, P। तो P ये ठीक ना, इसलिए बोलते रटा मत करो, कॉन्सेप्ट समझा करो, सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अब ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो। अब बोलोगे सर आप रटने बोलो, ये फॉर्मूला दिमाग में रट लो, सही बात बोल रहे हो, रट लो, ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, नहीं तो बैठ के ये ड्राइव थोड़ी ना करोगे। कुछ जगह पे चीज़ों को याद रखना ही ज़्यादा बेटर होता है। कॉन्सेप्ट को तो हमेशा कैसे बना ये तो पता चल गया ना, कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी कुछ याद कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस याद कर लो कॉन्सेप्ट का पता ना हो, तो वहाँ पर गड़बड़ करो। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया वैल्यू। अब ध्यान देना,
अगर ये पॉइंट इक्वेटोरियल होता, अगर ये पॉइंट इक्वेटोरियल होता तो ये कितना एंगल बना रहा होता बताओ? ऐसे होता, ये 90 डिग्री बना रहा होता ना। तो यहाँ 90 पुट कर दो, cos 90 क्या होता है 0, तो भी क्या हो जाता है 0। अब क्यों होता है 0, इसका भी रीजन सुन लो। के क्यू अपॉन ये आर माइनस के क्यू अपॉन ये आर प्लस के क्यू अपॉन ये आर, तो 0 तो होगा ही ना, क्योंकि दोनों आर भी सेम और एक माइनस एक प्लस, तो 0 होगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं 0 हुआ? तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, तो वहाँ माइनस प्लस इस तरह से नहीं देखा जाता, उसमें डायरेक्शन देखा जाता है, तो इसलिए वहाँ 0 नहीं हुआ था। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? चलो अब एक्सियल पे देखते हैं। तो बताओ एक्सियल पे क्या होगा? तो एक्सियल पे देखो क्या होगा ना, v इक्वल टू के पी, थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 एक्सियल समझते हो ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, किसी इस पॉइंट पे पूछ रहा है। तो अब बताओ ये वाला जो r यहाँ से लेते तो ऐसे जा रहा है ना, तो एंगल क्या बना रहा है 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्सियल पॉइंट पे, और इससे पहले इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये एनी पॉइंट पे। तो एनी पॉइंट का रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये पोटेंशियल एट एनी पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग निकाले थे, एक्सियल भी इक्वेटोरियल भी, एट एनी पॉइंट भी। पोटेंशियल भी क्या है, हम लोग एनी पॉइंट का निकाल दिया, एक्सियल इक्वेटोरियल केस था, उसको हम वहाँ पे वैल्यू वहाँ पे निकाल ली। मैंने ये वैल्यू याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल कैसा आएगा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होगा। वैल्यू दिया रहेगा तुम्हें थीटा की, डायरेक्ट लगा देना, आर पी दिया रहेगा, आर की वैल्यू दी रहेगी, क्यू दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, पी निकाल लेना पहले, थीटा की वैल्यू आर दिया हुआ है, पुट कर देना, कोई दिमाग नहीं लगाने वाला। न्यूमेरिकल बहुत ईजी इस पे बनता है। तो ये तुम्हारा था टॉपिक। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिल सके, और स्टूडेंट को भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा ना, कि उनको भी एक अच्छा वीडियो मिल जाएगा। ठीक ना? समझ में अच्छे से आ गया तो अंडरस्टूड कमेंट सेक्शन में लिख देना, और भी लिखने का मन हो तो कुछ भी लिख सकते हो। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।